हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का पूरा समरी करने वाले हैं। जो प्रोज सेक्शन होता है उसमें से 11 चैप्टर है, उसमें से किसी एक चैप्टर का आपको समरी लिखने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो समरी क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड यानी आइडियाज़ विचार, हेल्प मदद, मैनकाइंड यानी मानवता, यानी कि जो हम आज देख रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसे है यानी निबंध है, जो कि फेमस साइंटिस्ट और थिंकर बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखी गई है। इन दिस एसे ही डिस्क्राइब्स द आइडियाज़ एंड इन्वेंशन दैट हेल्प इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इस निबंध में वैसे विचार और ऐसे आविष्कारों की बातचीत करते हैं जिन्होंने मानव के विकास में बहुत योगदान दिया। लॉन्ग एगो ह्यूमन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। लॉन्ग एगो यानी बहुत साल पहले, बहुत साल पहले मानव जंगलों में या गुफाओं में रहा करते थे। दे वेर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ होना, भयभीत होना। वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवर। वे जंगली जानवरों से काफ़ी डरा करते थे। दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। मूव का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सर्च यानी खोज, फूड यानी कि भोजन। भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। देयर नंबर वॉज स्मॉल, यानी उस समय मान लीजिए कि सभ्यता शुरू ही हुई थी तो उनके नंबर बड़े कम थे इंसानों के। लेटर दे मेड यूज़ ऑफ देयर टेक्निक एंड स्किल टू इंक्रीज देयर नंबर। लेटर यानी बाद में, टेक्निक यानी तकनीक, स्किल यानी कुशलता। लेकिन बाद में उन्होंने तकनीकी का प्रयोग करके, अपनी कुशलता का प्रयोग करके अपने नंबर्स को बढ़ाया। बट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, सर्टेन यानी कुछ निश्चित पहलुओं में, ह्यूमन बींग आर लेस डेवलप इन कंपेरिजन टू एनिमल्स। लेकिन उस वक्त भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी, ह्यूमन बींग जानवरों के मुकाबले कम डेवलप ही थे। उतना डेवलप ये नहीं हो पाए थे, अभी भी ये जानवरों से पीछे ही थे। रसल सेज दैट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम कैलेमिटीज। सफ़र यानी पीड़ित होना, कैलेमिटी यानी आपदा, डिजास्टर। रसल का कहना है कि जो मानव है और जो जानवर हैं, दोनों आपदाओं से पीड़ित हो जाते हैं। ह्यूमन रिमेंबर द काउज ऑफ देयर सफरिंग एंड वांट टू गेट रीड ऑफ इट इन फ्यूचर। रिमेंबर मतलब याद करना, काउज कारण होना, सफरिंग पीड़ित, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। मानव क्या करते हैं कि उन्हें तो पता होता है कि हमें किस चीज़ से परेशानी हुई है। ये आपदा अगर आई, मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो इंसान को तो पता है कि बाढ़ फिर से आएगी, तो वो क्या करते हैं, वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि अगर अगले बार बाढ़ आएगी तो हम उससे बच सकते हैं। पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरे साल उनके पास टाइम रहता है। तो वो चाहते हैं कि जैसे ये भविष्य में फिर से एक बार हो तो हम इससे बच जाएंगे, निकल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एनिमल फॉरगेट्स देम, क्योंकि आपदा जानवरों में भी होती है, लेकिन एनिमल्स तो एनिमल्स हैं, उनमें विवेक नहीं है, इसीलिए वो ये बात भूल जाते हैं और इस चीज़ से बार बार पीड़ित होते हैं। इस बार आपदा आई, एनिमल्स ने कोई व्यवस्था नहीं की, अगली बार आई, कोई व्यवस्था नहीं की, और ये घटना लगातार चलती रहती है। बट दिस मेक्स ह्यूमन लेस हैप्पी। लेकिन ये घटना फिर भी ह्यूमन को कम खुश बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, क्योंकि ह्यूमन तो पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव को जो है इंटेलिजेंस है, मानव बुद्धिजीवी है, वो दिमाग लगाता है, उसके पास विवेक है, तो उसे हमेशा एक बात का डर रहता है कि कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। वो एक भय से कहीं ना कहीं घिरा हुआ रहता है कि कहीं अगर आगे ये हो जाए, ये स्टेप करें तो ये हो जाए। तो इस तरह से वो दुखी रहता है, उदास रहता है, और जिसके कारण वो कम खुश भी रहता है। लेकिन जानवरों के केस में ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अकॉर्डिंग टू रसल के हिसाब से द आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो वैसे विचार जिन्होंने मानवता की काफ़ी हद तक मदद की, उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पहला कैटेगरी है वो नॉलेज और टेक्निक से जुड़ा हुआ है। नॉलेज ज्ञान, टेक्निक यानी तकनीकी। पहला कैटेगरी हुआ नॉलेज और टेक्निक का। दूसरा कैटेगरी की बात करें तो वो मॉरल और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मॉरल यानी नैतिकता, नैतिक गुण, पॉलिटिक्स और राजनीति।
लैंग्वेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। लैंग्वेज यानी भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव के विकास में जो अगले विचार थे जिन्होंने ज़बरदस्त मदद की है मानवता की, तो वो लैंग्वेज है, वो भाषा है। फिर है कि इन्वेंशन ऑफ फायर एंड एग्रीकल्चर वेयर अदर माइलस्टोन इन मैन डेवलपमेंट। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ और लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, तो ये तो मानव के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। आग का उपयोग आज भी किया जाता है, कृषि लोग आज भी करते हैं। यूज ऑफ फायर वॉज ए ग्रेट स्टेप दैट हेल्प मैनकाइंड। आग का प्रयोग एक बहुत ही महानतम कदम था जिन्होंने मानवता की ज़बरदस्त मदद की। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, मैन मस्ट हैव यूज्ड फायर टू कीप अवे फ्रॉम एनिमल्स। कीप अवे में यानी दूर रखना। आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर जंगली जानवरों को दूर करना पड़ता है तो लोग आग का सहारा लेते हैं। इनका भी यही मानना है कि जब शुरू में सभ्यताई होगी, मानव आए होंगे, तो वो वाइल्ड एनिमल्स को फायर से दूर करने के लिए यूज करते होंगे। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसे गर्म करने के लिए यूज करने लगे। यानी खुद को जब कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती होगी तो अपने आप को गर्म करने के लिए उन्होंने आग का भी इस्तेमाल किया। तो इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो लेटर दे बिगेन टू यूज़ फायर फॉर कुकिंग फूड। और बाद में उन्होंने आग को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आग के 3 प्रयोग हो गए। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन आंसर में तो आप आसानी से बता देंगे। फिर एक इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो हेल्प मैनकाइंड। उसके बाद लिखने की भी कला विकसित हो गई। आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लिखा कैसे जाए, इसने भी मानवता की बहुत मदद की। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देयर आर सेवरल आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। बहुत सारे विचार हैं जिन्होंने मानवता की, मैनकाइंड की बहुत मदद की। ऑल दिज आइडिया मेड अस डेवलप। ये सारे आइडियाज़ ने हमें विकसित ही किया है। वी कैन से दैट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नो डेवलपमेंट वाज पॉसिबल विदाउट दिस आइडिया। नो डेवलपमेंट यानी विकास, पॉसिबल संभव, विदाउट यानी बिना। यानी जितने आइडियाज़ अभी हमने पढ़े उन सारे आइडियाज़ के बिना कोई भी विकास संभव नहीं था हम लोगों में। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना समरी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।